सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना मैं छत पे आई हूँ, शाम का ही टाइम है, तो मैं ना कल के लिए तैयारी कर रही हूँ। कल मुझे कपड़े धोने हैं बहुत सारे, अभी ये हैं और भी हैं, तो मैं मशीन में ना पानी अभी भर के रख देती हूँ ताकि ना सुबह में मुझे ज़्यादा मतलब सुबह उठ के फिर मेरे लिए ना आसान हो जाता है कि सीधा कपड़े हैं वो डालने और मशीन है वो ऑन करनी होती है। तो इसलिए मैं ना अभी भर के रख देती हूँ। तो अभी मैं वही भर रही हूँ, तो सोचा मैंने ना ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। और बहुत दिनों से ना मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से ना कुछ शेयर करने के लिए कैसे बताऊँ अंदर की बात कि मैं कैसे बताऊं, कैसे शेयर करूं। और मुझे खुद से ही इतने दिन से समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं रोज़ बोलती हूँ कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और अभी मेरा चल रहा है थर्ड मंथ। तो मुझे खुद को ही इतना लेट पता चला कि कुछ करने का ना मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि ना मैं ये बच्चा नहीं रखूँगी क्योंकि अभी समर बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उसके लिए उसकी थोड़ी सी कम केयर हो पाएगी। और अभी इस टाइम पे खुद को संभालना, बच्चे को संभालना, घर के काम हैं उनको मैनेज करना, तो सब कुछ ना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। अभी कितने सारी प्रॉब्लम्स आती प्रेगनेंसी में, आप खुद का ख्याल रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस बच्चे को देखना, फिर वो बहुत छोटा भी है, तो अभी मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी। और ये कन्फ्यूज़न में इसलिए हो गया इतना ज़्यादा टाइम क्योंकि मुझे हमेशा ही पीरियड आता था। वो जैसे इस मंथ आ गया तो अगले मंथ मुझे आता ही नहीं था। उसके फिर दूसरे तीसरे मंथ मुझे पीरियड आता था, तो मैं यही सोच रही थी कि नहीं आया है, बाद में मतलब आ जाएगा। तो और हर बार ऐसे ही आता था, तो मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया। और इसी बीच में ना मुझे गांव में आना जाना हो गया, तो इस वजह से ना मैंने चेक ही नहीं किया और इतना सोचा ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी। तो जब मैंने चेक किया मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो तो उस हिसाब से आपको अपनी केयर करनी होती है, खाने पीने का सब कुछ ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ों का। तो वैसा कुछ था नहीं क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस वजह से मेरा नॉर्मल ही रूटीन चल रहा था। तो धीरे धीरे मुझे जब वीकनेस सी बहुत ज़्यादा फील हुई और मुझे लगा कि बहुत आलस आता था मुझे, और फीवर जैसा, मतलब है नहीं फीवर लेकिन लगता था मुझे कि मुझे फीवर है। तो इस वजह से ना मैंने फिर सोचा कि चलो अभी चेक करके देखते हैं कि क्या पता हो ऐसा। और जब मैंने चेक किया ना तो पॉज़िटिव निकला, तो मेरा ना सच में बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। सुबह मैं उठी फिर क्योंकि मुझे अभी ना नहीं चाहिए था। हाँ, मैं चाहती थी कि 2 बेबी हो एटलीस्ट। ये 3-4 साल का हो जाता ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, बच्चा समझने लगता है, चलने लग जाता है। और अभी ये सिर्फ 10 महीने का है, तो मुझे किसी भी हालत में मतलब नहीं चाहिए था क्योंकि ना मैं फ़िज़िकली इसके लिए रेडी थी, ना मेंटली इसके लिए रेडी थी। तो एक बच्चे की केयर के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना इसको नहीं रखूँगी बच्चे को। मुझे पता भी नहीं था, मैं डेट भी मैं भूल चुकी थी कि मेरी डेट कब आई थी। और तो मुझे लग रहा था कि नहीं अभी टाइम होगा तो मैं मेडिसिन वगैरह ले लूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और उससे पहले मैंने ना अपनी डेट चेक कर ली, मतलब मैंने ना नोट करके रखी हुई थी, तो मुझे याद आया तो मैंने चेक किया। फिर उसके बाद मुझे खुद भी लग रहा था कि नहीं हो सकता है वैसे मेडिसिन से, लेकिन फिर भी एक बार सोचा ना डॉक्टर से सलाह ले लेती हूँ,
हो जाएगा तो अच्छा है। फिर डॉक्टर ने भी बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम है वो ज़्यादा हो गया है, आपका तीसरा महीना है वो स्टार्ट हो गया है, तो इस वजह से ना आप अभी आपको रखना पड़ेगा, और रख लो, कोई नहीं, आप कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो इस वजह से मुझे अब ये बेबी करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अभी मैं तैयार ही नहीं थी इस चीज़ के लिए, लेकिन अब ये जो खुशी है वो मिली है मुझे। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं मैं अपनी इस प्रेगनेंसी को कैसे करती हूँ। मैं मतलब संभालती हूँ बच्चे को, घर को, सब कुछ, और आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। जितना भी मुझसे हो पाएगा, पॉसिबल होगा, उतना मैं ज़रूर करूँगी। और ये खुशी अगर भगवान ने मुझे दी है तो मैं इसको अब इंजॉय करूँगी जैसे भी। और बस मैं चाहती हूँ, मेरे पास बेटा है, और मुझे हमेशा से ही एक ना बेटी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमेशा से मेरे भाई के भी जब बेटियाँ होती थी तो मैं बहुत खुश होती थी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को ना एक बेटी हो जाए और हमारी फैमिली फिर कंप्लीट हो जाएगी। हमारी फैमिली प्लानिंग में बस 2 बेबी ही है, और मैं 2 ही करूँगी। हमें बेबी चाहिए तो होता नहीं है, और जब हमें नहीं चाहिए होता है ना तो उस टाइम पे हो जाएगा, ये चीज़ होती है। और जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैं अपनी इतनी केयर करती थी। जैसे मेरा फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ था, उस दिन से मैंने ऊपर नीचे आना जाना बंद कर दिया था। कोई भी मैं भारी सामान नहीं उठाती थी, कोई भी मेडिसिन मैंने हैवी नहीं ली, क्योंकि नहीं लेते हैं। फ़ीवर वगैरह भी आता था तो मैं नहीं लेती थी। और अभी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, और ऐसे में ना 3 महीने में अभी मुझे पता चला है, तो उससे पहले मैंने ऊपर नीचे बहुत कुछ किया है, वज़न भी उठाया है, और भूखी भी रही हूँ, क्योंकि गांव जाना पड़ा था, और बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई हैं। तो उस टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिसिन वगैरह मैंने सारी चीज़ें ली, तभी भी मुझे ना दही भर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये मशीन में पानी भर गया था, तो मेडिसिन वगैरह भी मैंने इतनी ली जो कि हार्ड होती है, गर्म होती हैं, तभी भी मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और जितनी केयर करते हैं ना तो वो उसमें कुछ ना कुछ होता ही है। और एक बार जब आपका मिसकैरेज हो जाता है ना तो फिर प्रेगनेंसी को दोबारा से कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर डॉक्टर ना बोलते भी हैं कि आप बेड रेस्ट बोल देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत डर रहता है। अभी मुझे पता भी नहीं था और मुझे चाहिए भी नहीं था, तो कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। तो जिसको आना है वो आएगा, कुछ भी कर लो। तो देखते हैं। अब ये मेरा तीसरा महीना चल रहा है, तो मैं आज गई थी डिस्पेंसरी, तो वहाँ पे फिर अभी मैंने कार्ड बनवा लिया है अपना, और अब देखती हूँ 2-4 दिन में ना मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो जो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी तो वो भी मैंने गवर्नमेंट में ही कराई थी, और मैं ये भी अपनी गवर्नमेंट में ही कराऊंगी। तो देखती हूँ 2-3 दिन में मैं जाऊँगी। थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है, उधर भीड़ तो होती है, यहाँ नंबर लगाओ उधर नंबर लगाओ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, और बस अपनी अपनी है, मेरे को ठीक लगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा था, तो ये भी अच्छा ही होगा। तो अभी मैंने अपना पानी है वो भर लिया है, और मैं दिखाऊंगी आपको, नीचे जाऊंगी तो अपनी किट दिखाऊंगी प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे रखते हैं, लाइट करते हैं बंद, और भर गया है पानी। सुबह सुबह ना मुझे उठना है, पहले मैं कुछ नहीं करती थी काम। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना तो मैंने सारे काम करने बंद कर दिए, छोटे मोटे थोड़े बहुत काम करती थी, और अभी मैं सब करूँगी, सब कुछ करूँगी। ऐसी रहती है रूम की हालत, मतलब सही कर लूँगी फिर ऐसी हो जाएगी, सही कर लूँगी फिर ऐसी हो जाएगी, क्योंकि समर्थ कभी भी उठता है और खेलता है, उसके सामने ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो डालनी पड़ती हैं तब खेलेगा वो। देखती हूँ कहाँ रखी है मैंने,
कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता। कल मैं गई थी समर के लिए, मतलब टीका लग के आया ना उसका कल। तो वैसे तो वो लोग बोलते हैं आइस लगा दिया करो, आइस से सिकाई कर दो, लेकिन मैंने हमेशा ही पहले भी उसके ना विक्स लगाई थी, तो उससे बिल्कुल भी ना गांठें बनती हैं ना कुछ भी नहीं होता, और इजी भी रहता है। तो मैं यही लगाती हूँ उसकी, और पैरों पे ही लगानी होती है, हाथ पे तो लगानी, तो वो मैं इसको लगा के आती हूँ।